कोई भी व्यक्ति अपने आप में सेटिस्फाइड लगता ही नहीं है, कोई भी संतोषी दिखता नहीं है, संतुष्ट कोई है ही नहीं। संतुष्ट रहना, संतोषी हो जाना ये एक ऐसी संपदा है, ये एक ऐसा धन है जो आपको अनुभव से आता है, आपके अंदर आत्मा से ही उभरता है। जब आपके अनुभव में ही नहीं है वह बात, आपके भीतर से ही नहीं आई, तो आपके अंदर वह कभी आनंद लेकर आ ही नहीं सकती। जो संतोषी है, जो संतुष्ट है, उसके जीवन जीने का ढंग ही बदल जाता है, उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, उसका बोलना, उठना, चलना, जीवन जीने की जो दृष्टि होती है, जीवन जीने का तरीका जो होता है, वो पूरा रूपांतरित हो जाता है। जो असंतुष्ट है, आप उसे देखेंगे वो हमेशा भागता रहेगा, वो हमेशा दौड़ता रहेगा, क्योंकि उसे चीज़ें चाहिए। जब तक वो चीज़ नहीं मिल जाएगी, मैं संतुष्ट कैसे हो सकता हूँ, मुझे तृप्ति कैसे मिलेगी, मुझे आनंद कैसे मिलेगा। तो लोगों ने इच्छाओं और वासनाओं के जाल अपने आसपास बुन रखे हैं और उन्हीं जालों में फंसे हुए हैं। तो इच्छाएं आपको भटकाती हैं। जैसे कोई अंधा व्यक्ति अंधेरे में टटोलता रहता है, बिल्कुल ऐसे ही मनुष्य का हाल है। वो अंधों की भांति चलते रहते हैं, चीज़ों को टटोलते रहते हैं और सोचते हैं इन चीज़ों से उन्हें सुख मिल जाएगा। तो सुख के लिए, आनंद के लिए भागते रहते हैं, परंतु कभी ना उन्हें तृप्ति मिलती है, ना संतोष मिलता है। तो असंतोष का सूत्र क्या है? असंतोष का सूत्र है, जो मेरे पास है, जो मुझे परमात्मा ने दिया है, उसमें कोई सार नहीं है, निस्सार है। लेकिन जो मुझे नहीं मिला, सारी खुशी, सारी संतुष्टि, सब कुछ, सारी तृप्ति उसी चीज़ के अंदर ही है। अब किसी व्यक्ति के पास किसी चीज़ की कमी है, किसी व्यक्ति के पास किसी चीज़ की कमी है, परंतु कमी पर ही ध्यान जाता है। जैसे जिह्वा वहीं पर ही जाकर अटकती है जहाँ पर दांत नहीं होता, या कहीं पर जीरा अटका हो वहीं पर जाती है। तो जो ज़िंदगी की अटकन है, जो ज़िंदगी में है नहीं, हम उसी के पीछे भागते हैं और पूरी ज़िंदगी उसके पीछे लगा देते हैं और सोचते हैं कि शायद इसी में ही सुख रखा है, और जो चीज़ें हमारे पास हैं हम उसकी तरफ नहीं देखते हैं। तो असंतोष का सूत्र है, जो मेरे पास नहीं है वो चीज़ में ही सार है, और जब वो चीज़ मिल भी जाती है व्यक्ति को, तो वो चीज़ व्यर्थ हो जाती है। जिस मकान के लिए व्यक्ति रोता है, तड़पता है, रात भर सोता नहीं है, पैसे इकट्ठे करता है, जब वो मकान बन जाता है तो 1 दिन, 2 दिन, कुछ दिनों तक तो खुशी मनाता है, लेकिन उसके बाद वो मकान उसके लिए व्यर्थ हो जाता है। फिर दृष्टि कहाँ होती है कि अब इससे भी बड़ा मकान मुझे चाहिए, मुझे बहुत बड़ा कोई बंगला मिल जाए, मुझे कोई और चीज़ मिल जाए। लोग कार खरीदते हैं, कोई एक अच्छे ब्रांड की आपने कार खरीद ली, आपको वो पसंद भी है, आप उसे चाहते भी थे, आपकी तमन्ना थी, आपने पैसे इकट्ठे करे, लेकिन जैसे ही वो कार आ गई, आपके मन में कुछ दिन तो खुशी रहती है, लेकिन उसके बाद फिर लगता है कि पड़ोसी के पास तो इससे भी बड़ी गाड़ी है, इससे भी बड़े ब्रांड की है, अब मुझे वो चाहिए। तो आप दौड़ते हैं। तो जो संतोषी है वो तो रुका रहेगा, लेकिन जो असंतोषी है, जो इनसिक्योर है, जो अनसेटिस्फाइड है, वो भागता ही रहेगा। तो असंतोष आपको दौड़ाता है। तो जिंदगी भर लोग भागते हैं, तृप्ति नहीं है, इच्छाएं ही इच्छाएं हैं, इसीलिए जन्म बार बार होते हैं। आत्मा क्यों जन्म लेती है, क्यों नए शरीर को धारण कर लेती है? क्योंकि उसको अभी तृप्ति नहीं मिली है। तो हम जो 84 का फेर माना जाता है कि इतनी योनियों में हम भटकते हैं, एक के बाद एक जन्म, एक के बाद एक जन्म, वो क्यों होते रहते हैं? क्योंकि अंदर संतुष्टि नहीं है, लगता नहीं कि इस जीवन को पूर्णता से बिताया।